अच्छा, 7.10 आर्टिकल जो है आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज तक इसको पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है कि जो आपके थर्मोमीटर स्केल्स है उनकी सेंसिटिविटी, उनकी रेंज के कहां से लेकर कहां तक मेजर करता है, और लीनियरिटी के कैसे टेम्परेचर को जो है रिस्पॉन्ड करता है, उसको हमें टाइप करना है। तो सबसे पहली बात जो है उसकी आ जाती है कि सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर क्या चीज है। कहते हैं कि जितना थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा उतने ही कम टेम्परेचर को वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई कि इट इज the ability of the thermometer to detect the small changes in temperature। ठीक है, तो जितनी स्मॉल चेंज को डिटेक्ट कर रहा है उतना ही सेंसिटिव है। यानी वो कहता है वी कैन से दैट इट इज स्मॉलेस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर विच अ थर्मोमीटर कैन मेजर। फॉर एग्जांपल, अ थर्मोमीटर विद सेंसिटिविटी, एक थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी है 0.1 डिग्री सेल्सियस, एक की है 1 डिग्री सेल्सियस, एक की है 10 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हो गया? नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये। यानी ये टेम्परेचर को मेजर करेगा 77.3 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसी टेम्परेचर को मेजर करेगा 77 डिग्री सेल्सियस पे, और ये इस टेम्परेचर को मेजर करेगा 80, राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये 80 90 60 70 80 90 मेजर करेगा, ये वन के डिफरेंस में, तो ये मोस्ट सेंसिटिव होगा इस एग्जांपल में। ठीक है, इसको पढ़ता हूं मैं। कहता है फॉर एग्जांपल, thermometer with the sensitivity of 0.1 degree Celsius can detect changes in temperature as small as 0.1 degree Celsius. A thermometer with the sensitivity of 1 degree can only detect the change in the temperature as large as 1 degree Celsius. It cannot measure the change in the temperature less than 1 degree Celsius. उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं है। So we can say the sensitivity is the analogous to the least count of the measuring instrument। तो एक किस्म का लीस्ट काउंट है किसका? थर्मोमीटर का। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ देखें। कहता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज सेंसिटिव थर्मोमीटर। To illustrate sensitivity of the thermometer, place it in a glass of water at room temperature and let it see the room temperature. Let it to set at the room temperature. Then add few drops of hot water to the glass. We will see that the mercury thermometer will rise quickly to show changes in the temperature of water। यानी रूम टेम्परेचर से फौरन ही वो जो ग्लास के अंदर हॉट वाटर डाला है उसकी वजह से टेम्परेचर को रेस करके दिखा देगा। दूसरी चीज आ जाती है रेंज, कि कोई थर्मोमीटर 0 से 100 तक मेजर कर रहा है। ठीक है, या आपको पता है कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है ये आपका टेम्परेचर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो बुखार वगैरह के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसको अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बुखार हम इसमें मेजर करते हैं ना, क्या इसको 100 बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, 104 बुखार हो गया। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से मेजर करते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है रेंज ऑफ थर्मोमीटर। ये रेंज की हमने बात कर ली। ठीक है, ये हमारी हो गई सेंसिटिविटी। यहां हेडिंग दे देता हूं, ये है सेंसिटिविटी और ये है रेंज। तो रेंज में क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर
इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इट कैन मेजर। इसकी डेफिनेशन ये आपके बना है, इट मेजर्स बाय लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, कम से कम टेम्परेचर कितना है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। It measures the lowest and highest temperature that thermometer can measure. For example, अभी हमने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो डॉक्टर के पास होता है, can measure the temperature from 35 to 42 on Celsius scale. So this is its range on Celsius scale, while its range on the Fahrenheit scale क्या है, अभी हमने डिस्कस किया 94 से 108 डिग्री फॉरेनहाइट। उसके अलावा आप डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर की रेंज बहुत वाइड होती है, उसका की सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, रेंज भी वाइड होती है। कहता है डिजिटल थर्मोमीटर्स हैव द वाइड रेंज and can measure the temperature from very cold to very hot. So we can use it to illustrate range of thermometer by measuring lowest and highest temperature. For example, place the digital thermometer in the glass containing ice. It will accurately show melting point of ice, 0. Then place this digital thermometer in the pot of boiling water. It will accurately show the boiling point of water, which is 100. This method can be used to measure the range of the thermometer. तो इस तरीके से रेंज और सेंसिटिविटी को हम समझ गए। तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है लीनियरिटी ऑफ अ थर्मोमीटर। किस तरीके से टेम्परेचर के चेंज को थर्मोमीटर रिस्पॉन्ड कर रहा है। कहता है लीनियरिटी, हाउ equally and uniformly the thermometer shows the temperature variations. Thermometer scales have equally spaced mark on scale. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहां वो कहता है कि if the temperature changes and thermometer shows an increase of some divisions, then it should same increase in the divisions for the same change in temperature at higher temperatures. यानी अगर कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपने किसी कंटेनर को हीट प्रोवाइड की, यहां मैंने थर्मोमीटर रखा, इस हीट के नतीजे में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज करता जा रहा है। यानी नेक्स्ट डिग्री के लिए वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, उससे नेक्स्ट डिग्री के लिए वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहां वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहां मेंशन्ड है, फॉर एग्जाम्पल a linear thermometer will measure an increase in temperature from 0 to 50 with the same accuracy as the increase in temperature from 50 to 100। यानी जितनी उसने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट या टेम्परेचर मेजरमेंट की रीडिंग दी है, 51 से 100 डिग्री सेल्सियस तक भी वही रीडिंग देगा, सेम रीडिंग देगा। ये लीनियरिटी है। अच्छा, हमने एक थर्मोमीटर पढ़ा था, बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स। बायोमेटालिक थर्मोमीटर की बात कर रहा है। बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स आर लीनियर थर्मोमीटर्स and measure the temperature equally accurately across their range. To illustrate this, place a bimetallic thermometer in the glass of water at room temperature, then gradually heat the water. Then bimetallic thermometer will gradually respond to the change in temperature. जैसे जैसे हीट ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितनी हीट मिलेगी उतना टेम्परेचर मिलाया जाएगा, जितनी हीट मिलेगी उतना टेम्परेचर मिलाया जाएगा। एंड पॉइंटर ऑफ द थर्मोमीटर विल मूव लीनियरली। ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप का अगर यहाँ 0 है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ऐसे 30 है, तो ये जो नीडल है ना वो लीनियरली मूव करेगी विद द इंक्रीज इन हीट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ लिक्विड इन ग्लास
थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल थर्मोमीटर। हमने दो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और थर्मोकपल थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखनी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का मतलब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखनी है। ठीक, लिक्विड इन ग्लास जैसे मर्करी थर्मोमीटर है, अल्कोहल थर्मोमीटर है, ये लिक्विड इन ग्लास हो। चलेंगे आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। कहता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल थर्मोमीटर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर दैट आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है जी, हम पता है टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होते हैं। नंबर ए पे आ जाए, लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड इन ग्लास मीटर में क्या होता है? A glass thermometer usually has a long, thin glass tube with a bulb at its end. फिगर देखें इसकी, यहां नहीं मेंशन, नेक्स्ट पेज पे होगी। ये पार्ट्स ऑफ ग्लास, ये एक मरकरी का बल्ब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये एक लॉन्ग ग्लास का पार्ट नजर आ रहा है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और इसके अंदर भी एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लगी है और इसके ऊपर स्केल है। ठीक, क्या कहता है कि वापस आ जाए जी। A glass thermometer usually has a long, thin glass tube and a bulb at the end. The bulb contains mercury or alcohol as a liquid. ठीक है, लिक्विड ग्लास में हम मरकरी अल्कोहल ही यूज करेंगे। A liquid expands as it warms and contracts as it cools, यानी प्रॉपर्टी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की लग रही है। तो लिक्विड इन ग्लास thermometer work by measuring the expansion और contraction of the liquid in the bulb. अब सारा का सारा मरकरी बल्ब में है, जैसे उस बल्ब को किसी हीट में रखेंगे, वहां से मरकरी फैल के उस टाइम जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा और स्केल से हम उसकी वैल्यू पढ़ लेंगे। When the thermometer is placed in the warm atmosphere or touched with the hot body, the liquid mercury or alcohol in the bulb expands and rises up to the glass tube. मैं थोड़ा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ कि ये आपका कोई मरकरी का बल्ब है और इस बल्ब के साथ एक पतली सी, थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, इस तरह की कोई स्टेम है और इसको हमने प्लेस किया हुआ है इस तरह के किसी ग्लास के वेसल में। जब इसको हीट मिलेगी तो इस हीट की वजह से क्या होगा, ये मरकरी राइज कर जाएगी। सपोज यहां तक राइज कर दी और सपोज यहां पे कोई स्केल मेंशन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। ये यहां तक राइज कर गई, सपोज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मरकरी अल्कोहल ही क्यों यूज करते हैं? मरकरी और अल्कोहल है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये कलर्ड है। दूसरा, इसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रेट है। तीसरा, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, रेंज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की लो स्पेसिफिक हीट है। सॉरी, किसको फिलहाल रहने दे, ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखें। अल्कोहल और मरकरी लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर में हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा जी, ये पहले पैराग्राफ में हम देख रहे थे एक्सपेंड राइजिंग देखिए, यहां से देखिए, यहां से
When when the thermometer is placed in the cold environment and touch with the cold body, the liquid in the bulb will contract and falls down to the glass tube. तो दोनों तरफ इसमें एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होती है, क्रिटिकल लेवल तक मर्क्यूरी होता है उस कैपिलरी में। गर्म बॉडी के साथ रख देंगे, गर्म बॉडी को लगा दे, वो लेवल रेस कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ठंडी बॉडी के साथ रख दें, लेवल लेवल फॉल कर जाएगा। Reading of the temperature on the thermometer scale is by hand. The scale is calibrated to the certain temperature is represented by the height of the position of the liquid inside the thermometer tube. जैसा भी हमने एग्जांपल में देखा कि 101, 102 जो भी है। In homes, schools, laboratories, liquid and glass thermometers are frequently used to measure the temperature. They are also used in few industrial applications. Biggest applications too. फिर क्या कहता है जी, can you tell why does the temperature of the substance not change as its melting point and its boiling point even after giving it heat? कभी आपने देखा है? इधर मैं एक्सप्लेन करता हूं, पीछे चलते हैं, यहां खाली जगह देखिए। जब आप आइस को वाटर में बदल रहे, यानी सॉलिड टू लिक्विड जा रहे, या वाटर को स्टीम में बदल रहे, यानी लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, ये दोनों काम करते हुए आपको क्या देना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। लेकिन आपने ये देखा है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ही रहती है जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो, यानी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आप बेशक इतना बड़ा आइस का पीस ले लें, को 10 kg आइस है और एट 0 है, आप इसको हीट देना शुरू करें। जब आप इसको हीट देना शुरू करेंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी वाटर बनना शुरू हो जाएगी। ये मैं इसको हीट दे रहा हूं। अब हीट देने के नतीजे में इसका टेम्परेचर 0 पे ही मेंटेन रहेगा। इसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब सारा की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो। जब तक आइस, ऐसे कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, और यहां पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर हीट बढ़ाते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन। अच्छा, इसी तरह जब आप वाटर को बॉयल करना शुरू करें, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब तक सारा का सारा पानी बॉयल होके स्टीम में ना बदल जाए, तब तक टेम्परेचर 100 ही रहता है। तो जो हीट दी जा रही है वो कहां जा रही है? हीट जो दे रहे होते हैं वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही होती। ये बात ध्यान में रखें कि जब स्टेट चेंज हो रही होती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उस दौरान किसी भी मटेरियल को जो हीट दी जा रही होती है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो हीट उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसके जो एटम करीब करीब है, उसको वीक करने में यूज। इसने आंसर में कुछ लिखा हुआ भी होगा, कैन यू टेल में? कहता है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम at its melting point and boiling point. During heating, the temperature of the substance is directly proportional to the average kinetic energy of its molecules. At melting and boiling points, heat given to the substance
only increases the gap between the molecules and decreasing the intermolecular forces to change the state of the substance. ये जो heat है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर रही है, उनके दरमियान फासला बढ़ा रही है और स्टेट चेंज कर रही है। एंड इट इज नॉट यूज टू द मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही। Hence, the temperature of the substance does not change at the melting point and boiling. ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाते थे थर्मोकपल। आप देखें इसकी फिगर क्या है, ये आपके पास एक हॉट जंक्शन है। मैं बिल्कुल अलग से बना लेता हूँ, यहाँ कैंडल से आपको नजर आ रही है ना, ये एक हॉट जंक्शन जिसका टेम्परेचर सपोज T1 है और हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक कोल्ड जंक्शन से। ये दो पॉइंट हमने एक कोल्ड जंक्शन पे रख, इसका टेम्परेचर मैं T2 कहता हूं, T1 सपोज T2 से बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक वायर जिससे हीट कंडक्ट होके इस कोल्ड जंक्शन के पॉइंट नंबर 1 पे जा रही है, वायर ए ले लिया, और एक दूसरा वायर जिससे इस हॉट जंक्शन से, तो हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी सेम हीट कंडक्ट नहीं कर रहे। लेट ए इज कंडक्टिंग, अच्छा कंडक्टर है, मोर हीट देन बी। ठीक है, तो ए और बी क्या है, वायर है, मेटल है, मेटल भी है। तो जो डिफरेंट मेटल्स में हीट का कंडक्शन रेट डिफरेंट है, इस कंडक्शन रेट के डिफरेंट होने से अगर मैं यहां पे एक जो है वो वोल्ट मीटर लगा दूं, मिली वोल्ट मीटर लगा दूं, मिली वोल्ट मीटर, तो वो इस डिफरेंस ऑफ हीट फ्लो से ईएमएफ जनरेट करेगा। ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट होगी। इस तरह की ईएमएफ को या इस तरह की वोल्टेज को हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। इसको थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी में हम नहीं यूज कर रहे। अगर आप पिछले पेज से वो कपल को देखें, मैं पिछला पेज यहां से पढ़ता हूं बुक से, कहता है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर, टू वायर्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स दैट आर जॉइंड एट वन एंड, दिस जंक्शन इज कॉल्ड हॉट जंक्शन। आपको हॉट जंक्शन पे ए और बी जॉइंट नजर आ रहा है। The other ends of the wire called cold junctions are connected to the measuring device such as voltmeter, millivoltmeter से connected है। ठीक है, थर्मोकपल थर्मोमीटर वर्क बाय मेजरिंग, सबसे टॉप से शुरू कर रहा हूं मैं। थर्मोकपल थर्मोमीटर वर्क बाय मेजरिंग द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन। इन दोनों कोल्ड और हॉट जंक्शन के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस कैसे आएगा, क्योंकि हॉट और कोल्ड जंक्शन के दरमियान हीट का फ्लो रेट डिफरेंट है। When the hot junction is heated, it causes friction on the metal to flow across the junction and create voltage between hot and cold. If we keep the heating hot junction and voltage difference between the hot junction and cold junction increases,
हॉट जंक्शन को ज्यादा गर्म कर दे, कोल्ड जंक्शन को ज्यादा ठंडा कर दे, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा कर दे क्या तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी। When the hot junction is cooled, the voltage difference between the hot junction and the cold junction decreases. This shows that the change in temperature in the thermocouple is linearly proportional to the change in voltage between hot and cold junction. Thus, we can measure the temperature by measuring this voltage. Temperature voltage से measure करते हैं, ठीक है, और voltage difference of flow of heat से measure करते हैं, और difference of flow of heat दो different couples of metal से हो रहा है, तो heating of thermo heat couple दो different metals. So the voltage is calibrated so that the voltage difference between the hot and cold junction corresponds to the specific temperature. इसके मुताबिक स्केल बना देंगे. Thermocouple and thermometers are used to measure the temperature of furnaces or high temperature. Engines का, kilns का and other industrial equipment या बहुत high temperature होता है, भट्टियों का ऐसा. There are also used in agriculture and industry to measure the temperature of the soil. ठीक है, इसके अपने uses हैं. यहाँ तक हम बात को एंड कर लेते हैं. हमारा थ्योरी का एक पोर्शन रह गया सिर्फ, और मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया ताकि मैं कल इसके साथ एक्सरसाइज को भी लिंक कर लूंगा ना. तो कौन सा लेक्चर कल हमने एंड किया था? लेक्चर नंबर 4. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस चैप्टर का. एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5. ठीक है, कल सिर्फ ये 7.12 रह गया है, और इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज कल या परसों तक हम इस चैप्टर को भी इंशाल्लाह खत्म कर देंगे. थैंक यू बेटा. कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम बात को एंड कर रहे हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.